समारोह 26 जनवरी 2025 के इस समारोह में उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य श्री पी.के. मिश्रा जी, श्री दिलीप सिंह जी कहरवार, हमारे सभी वरिष्ठ अध्यापकगण, सहायक अध्यापकगण, विद्यालय के सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारी बंधु, समारोह में उपस्थित हमारे अभिभावकगण, विद्यालय के भूतपूर्व छात्र जो यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सुनील शुक्ला, धीरेन्द्र जायसवाल, राजू विश्वकर्मा, भूपेश पांडे, अन्य सभी भूतपूर्व छात्र जो इस विद्यालय में पढ़ चुके, और सामने बैठी हुई हमारे सभी छात्र छात्राएं, और इस समारोह में बैठी हुई हमारी अभिभावक देवियां जो इस कार्यक्रम में बहुत ध्यान से कार्यक्रम को देख रही हैं, ऐसी माताएं, बहनें और सभी हमारे शुभचिंतक बंधु, सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को नमन। ये तिरंगा फहरा रहा है बड़े सौभाग्य से। बहुत लंबी गुलामी के बाद इस देश को आजादी मिली और ये झंडा फहराने का भारतवर्ष के जन जन को अधिकार मिला, सौभाग्य मिला। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज को नमन। आजादी को दिलाने वाले सभी महापुरुषों को जिन्होंने बहुत त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की बलिदानी पर अपने प्राणों को उन्होंने न्यौछावर किया, प्राण दे दिए और ये आजादी हम सबको दिलाई। उनके चरणों में आज हम सबको नमन करना चाहिए। ये नमन करने का दिन स्वतंत्रता के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो जब देश आजाद हुआ तो इस देश को कैसे चलाया जाए, इसके लिए संविधान की व्यवस्था की गई। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए? उन्हीं की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के माध्यम से 3 वर्ष में ये संविधान बहुत विचार परामर्श के बाद बना, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से भारत के कोने कोने में शैक्षणिक संस्थानों में, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर अनेक संस्थानों में ये गणतंत्र दिवस संविधान को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है।
इसी कड़ी में आज हम लोग इस संस्थान में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सबको संविधान के प्रति अपनी निष्ठा, समर्पण और उसके प्रति प्रेम रखना चाहिए और ध्यान यह रखना चाहिए कि ये संविधान बना रहे, सुरक्षित रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे, ताकि हम सबको अपना विकास, अपनी स्वतंत्रता और अपने उन्नयन का अवसर मिलता रहे। तभी तक मिलेगा जब तक ये संविधान सुरक्षित रहेगा, संविधान के प्रति हमारी सब आपसी भावना रहेगी, प्रेम रहेगा, तभी संविधान सुरक्षित रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आपका एकमात्र लक्ष्य है विद्याध्ययन, पढ़ाई। जब तक पूरे ध्यान से आप लोग अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक विद्यालय में केवल फॉर्मेलिटी, नाम लिखाओ, पढ़ने जा रहे हैं और फॉर्मेलिटी के आधार पर नाम लिखा करके विद्यालय में आना और विद्यालय से जाना, केवल इतने भर से काम नहीं चलेगा। देखिए, शासन की तरफ से आप लोगों को अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं कि आपको शिक्षा ग्रहण करने में आपका मनोबल बढ़े, शिक्षा के प्रति आपका रुझान बढ़े, उसके प्रति आपका लगन हो। ये ध्यान आप सबको जब मन में पूरी निष्ठा के साथ रहेगा, तभी शिक्षा में आप आगे बढ़ोगे। अरे श्री मनोज तिवारी जी बता रहे थे कि एक छोटा सा बालक जिसका चयन ओलंपियाड में हो गया है, अन्य छात्रों का भी उन्होंने किया है। 12,000 रुपए वार्षिक उनको शासन की तरफ से मदद मिल रही है। ये कितना बड़ा काम। मेरा कहना यह है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उस तरफ ध्यान दीजिए और शासन के द्वारा जो ये 12,000 रुपए मिलते हैं, अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठाएं, छात्राएं इसका लाभ उठाएं। ऐसी क्या बात है कि एक ही छात्र को, 2 ही छात्र को, 4 छात्रों को ये सुविधाएं मिल रही। अगर आप लोग प्रयास करें तो अधिकांश छात्रों को ये 12,000 रुपए का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, देखिए आपके विद्यालय में इतनी साइकिलें बटी। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कहाँ उतर जा रहे हो? आपको छात्रवृत्ति मिल रही है, आपको साइकिल मिल रही है, आपको यहाँ पर सुंदर भोजन भी मिल रहा है। अब आगे का काम है पढ़ना, तो ये पढ़ना आपका काम। यहाँ के शिक्षक आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए विद्यालय में सभी उपलब्ध हैं, किताबें आपके पास हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लोग में आप लोग शांत सुनो, क्यों नहीं सुनते? ये तुम्हारे ही भलाई की बात कर रहा। विद्या के प्रति सब कोई पूरी लगन से इतनी मेहनत करो कि अच्छे डिवीजन में अच्छे परसेंट लेकर के इस विद्यालय से आप उत्तीर्ण हो। अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का आप सम्मान बढ़ाओ, यही आप लोगों का दायित्व है। अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे
इससे आपके परिवार का भी नुकसान होगा, आपका भविष्य भी नुकसान होगा और कोई लाभ